हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 11th की मैथ में जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सेट यानी समुच्चय की एक्सरसाइज 1.4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें आज हम सब लोग समुच्चय के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि समुच्चय की संक्रियाएं हमने देख ली है, दो प्रकार की हमने देखी थी संक्रियाएं। एक समुच्चय का जो यूनियन होता है, संग होता है, वो कैसे निकलता है, और साथ ही साथ समुच्चय का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। तो यदि आप लोग पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखें तो उसे जरूर से जरूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं बालाजी प्रकाशन से ही वीडियो। ठीक है, तो वेन डायग्राम का ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम देखेंगे समुच्चय के गुणधर्म। ठीक है, समुच्चय के गुणधर्म। एक तरफ हम क्या करेंगे, एक तरफ हम संघ वाला काम लिखे, संघ पर गुणधर्म निकाल रहे हैं या संघ के गुणधर्म, संघ मतलब यूनियन वाले। ठीक है, और एक तरफ हम निकाल रहे हैं सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। तो ये जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें जो गुणधर्म है ये हमें हर जगह दिखाई पड़ेंगे, फिजिक्स से लेकर के मैथ तक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में हम सब लोग गुणधर्म, कुछ नए नए गुणधर्म के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम समुच्चय के गुणधर्म में देखते हैं। दो गुणधर्म, एक यूनियन का अलग और इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ का अलग। ये होता है, हमने लासा जो पढ़ा था, ये सेम वैसे होता है। कॉमन वाला पार्ट भी लिखा जाता है, जो शेष बच रहा होता है वो भी लिखा जाता है, इसमें कुछ छूटता नहीं। इसमें क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है जैसे HCF हमने पढ़ा था, सेम वैसे वो होता है सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, केवल कॉमन वाला पार्ट। जैसे सबसे पहला इसमें रूल है सर्ववर्ग सम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जो कि हम क्लास 12 वगैरह में, BSc वगैरह में भी पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका इंग्लिश में नाम जरूर से जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे चल करके इंग्लिश में ही ये चीज़ें मिलने वाली हैं। तो वर्ग सम का नियम क्या होता है, वर्ग का मतलब दो लोग तो होने ही हैं, यानी एक लेंगे और एक का उसी का क्या लेंगे, वर्ग। ठीक है, जैसे अगर हम ए के साथ ही क्या निकालें, यूनियन, तो वो क्या आने वाला है, ए ही आने वाला है। तो किन्हीं दो समुच्चयों का जब हम यूनियन निकालेंगे, सम निकालेंगे, ये यूनियन की बात हो रही, इसमें सभी हम यूनियन की बात करेंगे। ए के साथ जो यूनियन है वो कितना आने वाला है, वो हमेशा ए ही आने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे अगर हम, तो ए हमने मान लिया एक समुच्चय है 1, 2, बस दो ही मान लिया। अब इसका हम यूनियन निकाल रहे हैं, तो ए यूनियन ए, तो 1, 2 यूनियन 1, 2। अब यूनियन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में वो भी लिखो, वो पहले लिखो, 1, 2 दोनों में कॉमन। इसके बाद क्या कोई एक्स्ट्रा छूट रहा है दोनों में, इसमें भी कोई नहीं छूटा, इसमें भी कोई नहीं छूटा, यही, और यही हमारा क्या होता है, ए होता है। ठीक है, समझ में आएगा। क्रम विनिमय नियम, यानी कि अगर ए यूनियन बी को हम क्या बी यूनियन ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्रम बदलना है, कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम को बदलना है, जो आगे था उसे क्या, किसे कहाँ पर करना है, पीछे करना है। जैसे एग्जाम्पल में ये भी हम समझ लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल में ए हमने मान लिया 1, 2 और बी को मान लिया 2, 4 है, तो ए यूनियन बी कितना आने वाला है, तो पहले दोनों में जो कॉमन है वो लिखो, 2 कॉमन है। अब ए में क्या बच रहा है 1 और बी में क्या बच रहा है 4, ये हो गया। अब हम बी यूनियन ए निकालेंगे, इसी का उल्टा, पहले दोनों में कॉमन जो है वो लिखो। अब दोनों में बच क्या है, बी में बच रहा 4, ए में बच रहा 1, दोनों तो सेम ही, एलिमेंट को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ये होता है क्रम विनिमय नियम। सहचर नियम, देखो वर्ग सम नियम में केवल कितने समुच्चय की जरूरत होती है, एक।
क्रमविलय नियम में कितने लोगों की? 2। साहचर्य नियम में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम ए को एक बार बी यूनियन सी को एक बार हम अंदर किए, ए को बाहर, अब की बार क्या करेंगे? ए यूनियन बी को ब्रैकेट में कर देंगे और सी को क्या कर देते हैं? बाहर। ये चीज होता है। इसमें कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 3 समुच्चय तो होने ही चाहिए, क्योंकि समुच्चय की बात कर रहे हैं तो 3 तो होने ही चाहिए साहचर्य नियम में। एक बार ए को बाहर करेंगे, बी और सी को अंदर लेंगे, अब एक बार सी को बाहर करके ए और बी को अंदर लेंगे। ये चीजें होती है, समझ में आ रही बात? ये साहचर्य नियम। और हम लोग जानते हैं जितना पहले ए बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर उसका यूनियन ए के साथ लेंगे, इधर ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर इसका यूनियन सी के साथ लेंगे, वो आएगा सेम ही। ठीक है। तत्समक नियम क्या होता है? तत्समक नियम आइडेंटिटी लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमें संबंध तथा फलन में बहुत मिलता है। तो इसमें होता क्या है? अगर ए का यूनियन फाई के साथ निकालेंगे तो क्या आने वाला है? फाई। अगर हम ए का यूनियन कॉमन नहीं लेना, ए का यूनियन फाई के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। यानी जो हमने डाला है, तत्समक का मतलब जो हमने अंदर डाला है, कौन सा लिया है? मैट्रिक्स ए, वही अगर मिल रहा है, ए लिया है तो ए ही मिलेगा, अगर ए लिया है तो ए ही मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ तत्समक नियम। कौन सा नियम? तत्समक नियम। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कोई एक यूनिवर्सल सेट ले लो, यूनिवर्सल सेट मतलब यू का यूनियन ले किसके साथ? ए के साथ, तो यू और ए में यूनियन निकालेंगे तो क्या आने वाला है? यू आने वाला है। यानी तत्समक का मतलब है जो हमने लिया है वही बाहर आए। इन दोनों में लिए, दोनों में से कोई एक बाहर आए, जैसे ए या तो बाहर है या तो फाई बाहर है। ये होता है तत्समक आइडेंटिटी। चाहे ए बाहर आवे चाहे फाई बाहर आवे, इसमें क्या लिया गया है? यू लिया गया, ए लिया गया, इन दोनों में से कोई एक क्या बाहर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यू बाहर आ रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन यू क्या बाहर आएगा? यानी दोनों में से कोई एक बाहर आना चाहिए, बस ये चीज याद रखिए, दोनों में से कोई एक बाहर आना चाहिए। तब ये कौन सा होता है? तत्समक नियम। कौन सा होता है? तत्समक। अगर हमने एक की मैट्रिक्स मानी कितनी? ए मैट्रिक्स करें, एक समुच्चय माना ए का मान 2, तो फाई क्या होता है? हमेशा फाई रिक्त समुच्चय होता है। तब ए यूनियन फाई कितना आने वाला है? ए यूनियन फाई। इन दोनों में क्या कोई कॉमन है? कॉमन कुछ भी नहीं। तो जो बच रहा है इसमें क्या बच रहा है? 1 कॉमा 2। इसमें तो कुछ बच ही नहीं रहा क्योंकि ये खाली। तो देखो ये क्या मिला है वापस हमें? ए ही तो मिला है। अच्छा, यू क्या है? देखो यू एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें सभी के सभी एलिमेंट आएंगे और इसी के सबसेट जितने भी हम लोग पढ़ेंगे सर वो इसी यू के ही सबसेट है। तो ए भी किसमें है? यू में है। तो इसका मतलब जो कॉमन है पहले वो वाला लिखना है, दोनों में कॉमन जो है वो लिखना है। फिर इसके बाद ए में तो कोई छूटेगा नहीं क्योंकि ए के पूरे अवयव किसमें मिलने वाले हैं? ये अगर ए यू है, हमने बताया था कल, ये यू है तो इसी में क्या आने वाला है? ए आने वाला है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों में जो कॉमन है पहले वो लिखो, कॉमन ये वाला पार्ट। ठीक, इसके बाद शेष जो बच रहा है वो लिखो, शेष क्या बच रहा है? ये इतना पार्ट शेष बच रहा है। तो पूरा का पूरा क्या है हमारा? अंदर वाला और बाहर वाला मिला करके क्या मिला हमको? यू ही तो बताएगा। यू तो अंदर बाहर पूरा है ना, ए वाला भी और यू वाला। ये होता है हमारा तत्समक नियम। अच्छा, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन में कैसे चलता है? इंटरसेक्शन में सेम यही चीज, जहां हमने यूनियन लिया वहां पर इंटरसेक्शन। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा? हमेशा ए आएगा। वर्गसम नियम में ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, देखो ए लिया गया है 1 कॉमा 2 और इसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? 1 कॉमा 2 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया वर्गसम नियम। दूसरा क्रमनिर्णय नियम। ए इंटरसेक्शन बी को क्या हम बी इंटरसेक्शन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम ए का मान देखो यहाँ पर क्या लिया गया है? ए का मान जो लिया गया है 1 कॉमा 2 है और बी का मान कितना लिया गया है? 2 कॉमा 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ सकता है? दोनों में जो कॉमन हो, क्या कॉमन है? 2।
अगर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालने जाएंगे तो क्या आने वाला है, तब भी कितना कॉमन आएगा, 2, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तीसरा सहचर्य नियम, कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, 3, तो ए को पहले हम बाहर रखेंगे, किससे अंदर रखेंगे, बी और सी को, फिर ए और बी को अंदर रख करके हम इससे बाहर करेंगे सी को। हल करने का तरीका, पहले बी और सी को हल करेंगे, बी और सी में जो कॉमन उसको लो और फिर उसको ए के साथ कॉमन लो, ए और बी में जो कॉमन उसको लो फिर सी के साथ कॉमन लो, सेम वही आने वाला है। चौथा नंबर क्या है, तत्समक नियम, यानी ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन, क्या आने वाला है, फाई। ए और फाई में कुछ कॉमन है, ए में 1 कॉमा 2 है, फाई में कुछ है, कुछ भी नहीं, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, फाई आएगा। अगर ए का इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं यू के साथ तो बाहर क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए और यू में कॉमन वाला पार्ट क्या है, ए ही तो होता है, बाकी तो ये तो है ही नहीं, ये तो यू में ही है अकेले, ये इतना पार्ट यू का भी है, ए का भी है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया। तो हमने क्या चीजें ली है यहाँ पर, ए और फाई, क्या इन्हीं दोनों में से कोई एक मिला है, बिल्कुल मिला है, ए और यू लिया है, इन्हीं में से कोई एक बाहर मिल रहा है, तो मिल रहा है, यही है हमारा तत्समक नियम, ठीक है ना। तो समुच्चय का अंतर आज हम देखते हैं क्या होता है, किन्हीं दो समुच्चय के अंतर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने मान लिया दो समुच्चय हैं ए और बी, ठीक है, तो अंतर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का जो मतलब होता है उसका मतलब हुआ है कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट, ए माइनस बी मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो ए में है किंतु बी में नहीं। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, बी माइनस ए का मतलब ऐसे एलिमेंट जो बी में है किंतु ए में नहीं है, ये कहलाते हैं समुच्चय के अंतर। तो दो समुच्चय लिए गए हैं, तब ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी में एक्स एक हमने वेरिएबल रखा और ये जो वेरिएबल है ये आगे वाले में है, ए में है लेकिन बी वाले में ये वाला एक्स नहीं, ठीक है। अगर हम b माइनस ए के रूप में इसे लिखेंगे तब क्या आएगा, तो b माइनस ए में x एक ऐसा एलिमेंट है जो b को तो बिलोंग्स कर रहा है, जो b में तो है लेकिन a में नहीं। एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, यदि हमने मान लिया a कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है और b एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट 2 4 5, तब हम निकाल सकते हैं यहाँ से a माइनस बी क्या होने वाला है, तो a क्या है 1 2 3 4 माइनस बी वाले एलिमेंट 2 4 5। जो मिल रहा है a में से b वाले को घटाओ, जैसे क्या मिल रहा है इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 2 कॉमन और क्या कॉमन है 4, तो 2 और 4 कॉमन है, ये दो मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, बचा कौन, ए में कौन बचा, 1 और 3, 5 तो लेना नहीं। अब ये 1 और 3 एक ऐसा एलिमेंट है, ये दोनों एक ऐसे एलिमेंट है जो ए में तो है लेकिन बी में है क्या, 1 और 3 बी में नहीं लेकिन ए में है, ठीक है। अगर बी माइनस ए निकालने की बात करते हैं, बी क्या है 2 4 5, ए क्या है 1 2 3 4। अब क्या करना है, जो कॉमन है उनको हटाओ, कॉमन कौन है 2 है 4 है, इसका 2 हटाना 4 हटाना, बचा क्या है 5, क्या बचा है 5। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो देखो 5 बी में तो है लेकिन ए में नहीं, ऐसे निकाले जाते हैं दो समुच्चयों का अंतर, ठीक है। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। हमने मान लिया कोई एक समुच्चय, माना समुच्चय ए सबसेट है किसका, यू का, ठीक। इसे हम वेन डायग्राम से समझेंगे। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। इसी के अंदर सभी समुच्चय आने वाले हैं। ये क्या है, ए,
ए के पूरे एलिमेंट किसमें हैं? यू में। ए के पूरे एलिमेंट किसमें हैं? यू में। तो वे एलिमेंट, ए के वे एलिमेंट, ठीक नहीं, यू में ऐसे कौन से एलिमेंट जो बचे हैं जो ए में नहीं? हमको निकालना ए डैश, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट या ए की पावर टी ट्रांसपोज, ऐसे लिखा जाता है। यानी ए नहीं, इसका मतलब क्या होता है? ए नहीं का मतलब यू में से ए का क्या करो? माइनस। तो ए किसका सब्जेक्ट है? यू का। तो यू में वे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो यू में ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट ए में नहीं है, केवल यू में। ये वाले एलिमेंट किसमें है? ये ए में है पूरे, लेकिन बाहर वाला भाग जो है ए में नहीं है। बाहर वाला भाग जो है ए में नहीं है, यानी ए को छोड़कर। ए डैश का मतलब क्या होता है? ए को छोड़कर, ए को छोड़कर जो शेष भाग है किसका? यू का, पूरक समुच्चय का, वो कहलाता है हमारा, वो यूनिवर्सल सेट, वो कहलाता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय किसे कहते हैं? हमने मान लिया ए कोई है, उप समुच्चय किसका? यू का। तब यू के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है वो कहलाते हैं ए के पूरक समुच्चय। इतना ठीक है, ये होता है पूरक समुच्चय। अगर हम एग्जांपल से समझेंगे तो यू बराबर हमने मान लिया ए बी सी डी ई, और ए क्या है? बी डी। तब ए डैश का मतलब क्या हुआ? ए डैश का मतलब ए को छोड़कर, ए डैश का मतलब ए को छोड़कर, ये इसका फार्मूला यू में से क्या निकाल दो? ए वाला पाएगा। यू में से क्या निकाल दो? ए वाला पाएगा, यानी ए को छोड़कर। यू कितना है? ए बी सी डी ई माइनस ए वाला पार्ट कितना है? बी डी। बी और डी को निकाल दो, डी हटाना, डी हटाना, बचा को ए सी ई, ये बन गया ए, जो कि ए में नहीं, ए में नहीं, ए में नहीं है। देखो ए सी ई ए में नहीं है, तो ए को छोड़कर यू के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है, बस वही हमारे क्या कहते हैं? पूरक समुच्चय। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं पूरक समुच्चय के गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहला है इसमें किसी भी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक। ये पूरक समुच्चय किसका? ए का। ए हमने कोई सेट मान लिया, ए डैश क्या हुआ? उसका पूरक समुच्चय हुआ। अब इसका फिर से पूरक समुच्चय निकालें तो पुनः हमको ए मिल जाएगा। तो किसी भी पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय, किसी भी पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय स्वयं का समुच्चय, यानी स्वयं एक समुच्चय होता है जो कि प्रारंभ से प्राप्त हुआ था। जैसे ए डैश किससे प्राप्त हुआ था? ए से, तो ये ए डैश जिससे प्राप्त हुआ हो ये उसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझने के लिए ए डैश का मतलब क्या हो? यू माइनस ए। अगर ए डबल डैश निकालेंगे ए डैश, तो इसका मतलब
u माइनस ए डैश, ये वाला पार्ट हमें हटाना है, ठीक है। अब हम अगर ए डैश की वैल्यू रखेंगे तो u माइनस ए डैश कितना आएगा, u माइनस ए, लेकिन आगे वाला माइनस ए प्लस u से u कैंसिल, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक। अगर ए यूनियन ए डैश निकाला जाए तो ये u के बराबर आता है, यानी यूनिवर्सल सेट प्राप्त होता है। कैसे, ए यूनियन ए डैश है वो किसके बराबर होता है, u के बराबर होता है, यानी खुद एक समुच्चय और ये एक ऐसा समुच्चय जो ए में नहीं है, यानी u के वे समुच्चय जो ए में नहीं है, ये वाला, तो ये ए नहीं बराबर क्या है, u है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो u बराबर मानेंगे 1 2 3 4 और a क्या है 1, 2, तब a डैश क्या है, जो a के नाम u में जो a वाले नाम क्या है 3। अब इन दोनों का यूनियन का मतलब कॉमन कुछ है नहीं, छोड़ दीजिए, जो बच रहा है ए में वो लिखो, जो बच रहा है ए डैश में वो लिखो, देखिए यू ही तो प्राप्त। अब अगर जो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश वो 5 के बराबर आ रहा है, यानी ए और ए डैश में कुछ कॉमन नहीं होता, ये तो कॉमन सी बात है। तो इन दोनों में क्या कोई कॉमन है, 1 2 है, इसमें 3 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए क्या है 5 आ जाएगा। ये है समुच्चय के पूरक समुच्चय के गुणधर्म। अब हम देखेंगे डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज को देख लिया है कॉम्प्लीमेंट सेट्स के, यानी कि पूरक समुच्चय के। अब हम देखेंगे डी मॉर्गन थ्योरम यानी डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन के नियम क्या होते हैं। तो इसके टोटल 2 रूल्स हैं। सबसे पहला ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। तो इसको हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। टोटल कितनी मेथड से इसका उपयोग कर सकते हैं, 3 मेथड से। हम ए और बी को मान लेंगे कुछ एलिमेंट्स के रूप में, जैसे अभी तक माने गए तो वैसे मान सकते हैं, और दूसरा हम एक्स के रूप में देख सकते हैं इसको, ठीक है। और जो तीसरा है वो इसका वेन आरेख,
क्या है, वेन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला इसका क्या लेंगे हम, एलएचएस। तो ए यूनियन बी डैश, ये हमको दिया। हम मान लेंगे एक्स कोई है एलिमेंट जो बिलोंग्स कर रहा है, मान लेंगे एक्स तो होगा ही भाई, अगर ये समुच्चय तो इसमें कोई ना कोई तो एलिमेंट होना ही होना है, और वो एलिमेंट हमको पता भी नहीं, तो उसको हम किसके रूप में मानेंगे, एक्स के रूप में। तो एक्स कोई अवयव है जो ए यूनियन बी के डैश में है। इसका मतलब जो ए है वो बिल्कुल नहीं होगा किसी ए यूनियन बी में। अगर ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट है तो उसके डैश में नहीं होने वाला है, यही तो पूरक है। अगर इसके डैश में है तो जरूर से जरूर वो ए यूनियन बी में बिना डैश वाले में नहीं होने वाला है। अर्थात जो ए है, एक्स है, वो ना तो ए में और ना ही बी में, ना तो ए में और ना ही बी में। अगर एक्स ए में नहीं है तो इसका, हाँ नहीं है, अगर एक्स ए में नहीं है तो इसका मतलब इसके उल्टे वाले में तो होंगे ही होंगे, इसके उल्टे वाले में तो होंगे ही होंगे। जैसे अभी हमने कहा अगर डैश में है तो बिना डैश वाले में नहीं होंगे, बिना डैश वाले में नहीं तो इसके डैश में तो होने ही होने। इसका मतलब x जो है a में तो नहीं है और x जो है b में भी नहीं है, यही तो आया ना। x ना तो a में है और ना ही b में, इन दोनों में नहीं, इन दोनों के यूनियन में नहीं है। तो इसका मतलब ये a में भी नहीं रहा होगा, ये b में भी नहीं रहा होगा। अगर ये a में नहीं रहा होगा तो इसका मतलब ये a डैश में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये एक हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल से। ठीक है, ये b डैश में रहा होगा, क्योंकि x जो है a डैश में है और साथ ही साथ b डैश में है। इसका मतलब ये दोनों में है, दोनों में है, तो इसलिए क्या लगा देंगे, दोनों में x क्या आ गया, देखो दोनों में x आ गया कॉमन, तो इसलिए क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन। तो देखो हमने क्या माना था, यहाँ पर x जो है बिलोंग्स कर रहा है a यूनियन b के डैश में, तो x जो है आ भी गया है कि बिलोंग्स कर रहा है a डैश इंटरसेक्शन b डैश में। तो अतः हम कह सकते हैं, a यूनियन b का जो डैश है वो बराबर होगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, अगर हम बात करेंगे वेन आएगी की, तब क्या होगा, u के साथ तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि जब हम बात करेंगे पूरक समुच्चय तो u तो आना ही आना है। ये a हो गया, ये b हो गया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a यूनियन b, a यूनियन b को निकालना है। a यूनियन b का डैश मतलब क्या होगा, यानी u में से क्या निकालना है, a यूनियन b। a यूनियन b वाला पार्ट क्या है, पूरा का a और b, a यूनियन b, a और b पूरा पार्ट निकालना है। u में से a और b पूरे निकालने हैं, तो बच्चा कौन क्यों, बाहर बाहर, जो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, कौन बचा, बाहर। इतना भाग इन दोनों में है, तो ये हमारा क्या बना है, छायांकित भाग a यूनियन b का डैश। तो u में से a यूनियन b हम निकाल दिए, a वाला भी निकाल दिया, b वाला भी निकाल दिया, कुछ भी बचा नहीं। a यूनियन b का मतलब a और b में सभी अवयव एक साथ लिखे जाए, तब वो a यूनियन b। अब हम क्या निकालेंगे, क्या ये बराबर है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये हो गया, b हो गया, u, a है, b है। a डैश का मतलब क्या हो, u में से a वाले को निकाल दिया, तो बचा कौन वाला भाग, ये a वाला निकालना है, a वाला पूरा भाग निकालना है, u में से a वाला पूरा भाग निकालेगा, तभी वो क्या बनेगा, a डैश। अब b डैश वाला पार्ट भी निकालना, b डैश मतलब आखिरी बार b वाला पूरा पार्ट निकालना, तो कौन बचा, तब ये कितना भाग बचा, b वाला पूरा निकालेगा।
अब बताना है दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ऐसी कौन से भाग रहे हैं जिसमें दोनों प्रकार की लाइनें आई, इधर वाली भी आई और इधर वाली भी आई, दोनों लाइनें। तो दोनों लाइनें कहाँ, बीच में देखो तो यहाँ पर केवल कितनी लाइनें आई, इधर वाली एक आई, इधर वाली एक आई, बी वाले में देखो इधर वाली आई। तो इसका मतलब इसमें दो लाइनें हैं, इसमें भी दो लाइनें हैं, बाहर बाहर देखो तो दो दो लाइनें हैं। तो बाहर बाहर दो दो लाइनें हैं, बाहर बाहर वाला पार्ट क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये पार्ट हमारा क्या आ गया, इतना भाग कॉमन आ गया, क्योंकि ये भाग में दोनों प्रकार के लाइनें हैं। और जितना बाहर ये वाला पार्ट अब हमको हटा देना है। अब ये लेना नहीं तो इसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, इसको वाले या वाली भी हटा देंगे, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार की लाइनें आ रही है, तो इन दोनों को हमने हटा दिया, ये बचा ये भी बचा। अगर देखा जाए तो ये इसके जैसे, जैसा अभी ऊपर बनाया गया है ए यूनियन बी का टेस्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, ये देखा है, बाकी मान करके आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब मान करके प्रूफ करना होगा, जब आप इसका साइज में आएगा तो हम मान करके प्रूफ करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी का टेस्ट, हम सबसे पहले यहाँ पर भी एलएचएस ले रहे हैं, यहाँ पर भी एलएचएस ले रहे हैं, और हमने मान भी लिया है कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा ए इंटरसेक्शन बी के डैश है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है इंटरसेक्शन में। जब डैश में है तो इसका मतलब बिना डैश वाले नहीं होगा, जब इसमें नहीं है तो इसका मतलब इसमें है, अगर इसमें है तो इसका मतलब इसमें नहीं होगा। यही तो पूरा सब कुछ है। अर्थात हम अगर अलग अलग करें तो x जो है वो a को भी बिलोंग्स नहीं कर रहा। देखो x ना तो a में है और ना ही इंटरसेक्शन है, यानी कि या लगेगा, उल्टा जाएगा। इसमें देखो बीच में यूनियन था तो और लगा, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं ना, हमको उल्टा जाना है। ये a से a डैश लाना, a से a डैश लाना, तो बीच में क्या लगा दिया, और। नहीं तो यूनियन के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, या फिर अथवा, और इंटरसेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, और वा तथा लगाते हैं। तो इसमें इंटरसेक्शन है तो इसमें या हम लगाते हैं उल्टा, यानी x जो है वो कॉमन नहीं है, इसमें a इंटरसेक्शन b में। x ना तो a में है और ना ही b में है, किसी में कॉमन नहीं है। x a में भी नहीं है या x b में भी नहीं, दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है, समझ में आएगा। अगर x a में नहीं है तो इसका मतलब ये a डैश में होगा, या तो a डैश में होगा और या फिर b डैश में होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x जो है वो या लगा है, यानी कि कंफ्यूजिंग है, या तो a डैश में है या तो b डैश में है। इसका मतलब अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें होगा, अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें होगा। तो इसका मतलब ये दोनों में हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं। तो इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, यूनियन। क्या लगाएंगे यहाँ पर, यूनियन, क्योंकि ये डैश वाला था, डैश वाला था, तो हम कह सकते हैं ऐसा है। हमने एलएचएस के रूप में क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश वो बराबर आ गया ए डैश यूनियन बी डैश, ये प्रूफ हो गया। अगर हमको देखना है इसका वेन आरेख, तब क्या करेंगे, तब हम बनाएंगे यहाँ पर एक सेकंड मेथड, वेन आरेख। ये हमारा U है, A है, B है। A इंटरसेक्शन B का डैश मतलब क्या होगा, A इंटरसेक्शन B का डैश मतलब क्या होगा, U में से क्या घटा दो, A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट पूरा निकाल दो। A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट कितना है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना है तो हमने बताया था, यानी ये पूरा पार्ट हमको निकालना है, इस पूरे पार्ट को लेना ही नहीं है। A इंटरसेक्शन B का डैश मतलब U का वो भाग जो A इंटरसेक्शन को छोड़ करके आए। तो A इंटरसेक्शन को छोड़ करके कौन सा भाग आ सकता है, A इंटरसेक्शन नहीं लेना है। A इंटरसेक्शन यानी A और B में जो कॉमन है वो ना लो, A और B में जो कॉमन है वो ना लो। A और B में कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला है,
ये पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर बाकी जो का भाग है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश नहीं। ठीक है, इसका पूरा सेकंड वाला देखो, ए बी यू, किस कैसे बनाना है, सेकंड वाला क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश का मतलब ए नहीं तो बाकी सब। अब की बार हम ऊर्ध्वाधर लाइन खींच रहे हैं, ए नहीं बाकी सब है, ए को नहीं लेना है बाकी सब है, ए सादा रखना है क्योंकि ए लेना है नहीं, ए निकाल ली है ना, तो ए का कोई एलिमेंट आने वाला ही नहीं है, यू में से ए वाला पार्ट निकल गया तो इतना पार्ट बचा। अब बी डैश मतलब बी वाला पार्ट निकालो, बी वाला पार्ट निकाल लेना है उसे, तो कौन सा पार्ट बचेगा, बी वाला नहीं रखना, बी वाला छोड़कर, बी वाला छोड़कर, बी वाला छोड़कर, बी वाला छोड़कर, बी वाला। अब क्या करना है, दोनों का यूनियन। क्या करना है, दोनों का यूनियन। दोनों का यूनियन मतलब कॉमन वाला पार्ट भी लेना है, जी वाला दोनों लाइन कॉमन वाला पार्ट भी लेना है। इसके बाद जिसमें एक लाइन आई है वो भी लेंगे, जिसमें एक लाइन आई है वो भी लेंगे, कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। सादा वाला पार्ट क्या, इसमें कोई भी लाइन आई है, देखिए कोई भी लाइन नहीं, ये वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन आई ही नहीं दोनों में, तो ये क्या बच गया इसका शेष, ये लेना है। तो दोनों लाइन आई है वो भी ले सकते हो, एक ही लाइन आई है वो भी ले सकते हो। तो ये हमारा क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश बन गया। ठीक है, देखो दोनों में सेम है, इसमें भी ये छूटा, इसमें भी ये छूटा, बाकी सब लिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो दो समुच्चयों का सममित अंतर, उसके बारे में देखते हैं। सममित अंतर को हम लिखते किससे, इसके लिए दो प्रतीक बनाएंगे, प्लस ऊपर होना या फिर त्रिभुज, दो तरीके से। दो समुच्चय के रूप में हमने कौन लिया, एक ए लेंगे और दूसरा कौन सा लेंगे, बी। तो ए सिमेट्रिक बी ऐसे लिखो या फिर ए सिमेट्रिक बी ऐसे लिख दो। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, हिंदी में क्या कहते हैं, सममित। तो ए सिमेट्रिक बी दोनों को कहते हैं, ए सिमेट्रिक बी ऐसे भी, ए सिमेट्रिक बी ऐसे होता है। ठीक है, क्या होता है, ए सिमेट्रिक बी। अच्छा, ए सिमेट्रिक बी का मतलब क्या होता है, आगे कौन आया है, ए में से एक बार बी को घटाओ, पीछे कौन आया है, बी में से एक बार भी होगा। मतलब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले ए से बी में घटाओ, फिर बी में से एक में घटाओ। हमने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा है, अच्छा 12 में पढ़ेंगे कि अगर जो संबंध x से y में वही संबंध y से x में बन जाए, उल्टा आ जाए, जो a से b में की हो वही b में से क्या करो, a को। तो a में से जब b को घटाएं वही b में से a को घटाओ और फिर दोनों का क्या करें, यूनियन। ये होता है हमारा ए सिमेट्रिक। ठीक है, a में से b वाला पार्ट करो, b में से a वाला पार्ट करो, जो वाला पार्ट बचेगा वो कहलाता है हमारा ए यूनियन। अगर हम इसको बनाना चाहेंगे वेन आरेख से, तो ये हमारा a है, ये b है, a है, b है, a में से b वाला पार्ट घटाओ, कितना बचा, इतना पार्ट बचा, क्योंकि b वाला पार्ट हमने निकाल दिया। अब b में से a वाला पार्ट निकालो, तो कितना पार्ट बचेगा, इतना पार्ट बचेगा।
ठीक है, इतना ही तो पार्ट बचेगा और यही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, यही पार्ट हमारा कहलाता है एसिमेट्रिक बीम। जैसा ए में वैसा ही बी में, जैसा बी में वैसा ही ए में। तो ये जो भाग है अगर देखा जाए ओवरऑल तो इसका मतलब ये क्या है कि ए यूनियन बी में से घटाया क्या गया, ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी का पूरा मिला, उसमें से क्या नहीं आया है, जो नहीं आया उसको बता दो ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज है बात समझ। अच्छा, अगर ए सिमेट्रिक बी कह रहा है, अगर बी सिमेट्रिक ए कहता तब क्या करते, तब हम करते थे, तब हम बी में से ए वाला हटाओ और फिर ए में से बी वाला हटाओ। सिमेट्रिक मतलब उल्टा करना और फिर दोनों का क्या है, यूनियन। ये होता है हमारा एसिमेट्रिक। बस यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, यहीं पर वीडियो एक्सरसाइज 1.4 का जो इंट्रो था वो समाप्त भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगर हो पाएगा तो हम जो हमारे वेन आरेख छोटे हैं सिंपल वाले उनको करवा करके एक्सरसाइज शुरुआत कर देंगे। ठीक है, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर